दोस्तों, हजरत जुरैज अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अल्लाह के नेक वलियों में से एक थे। उनकी बहुत सी करामात और किस्से हैं। उन्हीं में से एक वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी इबादत गाह एक नोकीली छत वाली गुफा बना रखी थी। उसी के अंदर हजरत जुरैज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। एक बार हजरत जुरैज अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तभी आपकी वालिदा आई। हजरत जुरैज नमाज पढ़ रहे थे। आपकी वालिदा ने गुफा के बाहर से आपको पुकारा, तो आपने मन ही मन में कहा, ए मेरे रब, एक तरफ मेरी वालिदा है और दूसरी तरफ मेरी नमाज है। फिर वो अपनी नमाज की तरफ मुतवज्जो हो गए और वो चली गई। जब दूसरा दिन हुआ, आपकी वालिदा आई, तो फिर से आप नमाज पढ़ रहे थे। आपकी वालिदा ने फिर से आपको पुकारा, तो फिर से हजरत जुरैज ने मन ही मन में कहा, ए मेरे परवरदिगार, एक तरफ मेरी वालिदा है और एक तरफ मेरी नमाज है। उन्होंने फिर से नमाज की तरफ तवज्जो कर ली और वो चली गई। ऐसे ही तीसरे दिन भी हजरत जुरैज ने अपनी वालिदा की बात ना सुनकर नमाज को तवज्जो दी। तो आपकी वालिदा ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जुरैज को बदकार औरत का मुंह देखने से पहले मौत ना देना। बनी इसराइल और कुछ लोग आपस में हजरत जुरैज और उनकी इबादत गुंजारी का चर्चा करने लगे। वहीं पर एक बदकार औरत रहती थी, जिसके हुस्न की मिसाल दी जाती थी। वो कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं हजरत जुरैज को फितने में डाल सकती हूँ। बदले में उस औरत ने कुछ शर्तें रखी। ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उस औरत ने अपने आप को हजरत जुरैज के सामने पेश किया, हर तरीके से अपने जिस्म की नुमाइश की, हर मुमकिन कोशिश की कि हजरत जुरैज को फितने में डाल सके, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जो ना हुए और अपनी नमाज में मशगूल रहे। फिर वो एक चरवाहे के पास गई, जो धूप और बारिश में आपकी इबादत गाह की पनाह लिया करता था। उस औरत ने चरवाहे के सामने अपने आप को पेश किया, तो उसने औरत के साथ बदकारी की और उससे वो बदकार औरत हामिला हो गई। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो कहा, ये हजरत जुरैज की औलाद है। लोगों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो आपस में बातें करने लगे, हम तो हजरत जुरैज को बहुत नेक और इबादत गुजार समझते थे। और फिर सब लोग इकट्ठे होकर लाठी डंडेन लेकर आपके पास आए और आपको इबादत गाह से नीचे आने को कहा और आपकी इबादत गाह तोड़ दी और आपको मारना शुरू कर दिया। आपने कहा, तुम लोगों को क्या हुआ है? लोगों ने कहा, आपने इस बदकार औरत से जिना किया है और इसने आपकी औलाद को जन्म दिया है। इसके बाद आपको सजा देने के लिए लोग एक मैदान में इकट्ठा हुए और कहा, जुरैज, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? आपने कहा, वो औरत और बच्चा कहाँ है जिसने ये तोहमत लगाई है? उनको मेरे पास लेकर आओ। वो लोग उस बदकार औरत और बच्चे को आपके पास लेकर आए। आपने फरमाया, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। फिर आपने नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए तो बच्चे के पास आए। वो बच्चा अभी 1 महीने या उससे भी कम उम्र का था। आपने उसके पेट में उंगली चुभोई और कहा, बच्चे, तुम्हारा बाप कौन है? ये देखकर सब लोग हजरत जुरैज का मजाक उड़ाने लगे। आपने फिर से उस बच्चे से कहा, तुम्हारा बाप कौन है? आपके दोबारा पूछते ही वो बच्चा, जो सही से अपनी माँ का दूध भी नहीं पी पाता था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उसने बोलना शुरू किया। उस बच्चे ने जवाब दिया, फुला चरवाहा जो आपकी इबादत गाह के पास आकर आराम किया करता था। ये देखकर लोग हैरत में पड़ गए। एक बच्चा जो अभी सही से अपनी माँ का दूध भी नहीं पी सकता, वो हजरत जुरैज की पाकीजगी की गवाही दे रहा है। फिर उस बदकार औरत से पूछा, क्या तुमने हजरत जुरैज पर झूठी तोहमत लगाकर उनको बदनाम किया? उस बदकार औरत ने अपना जुर्म कबूल किया और हजरत जुरैज से माफी मांगी। फिर वो सब लोग हजरत जुरैज की तरफ लपके और आपसे माफी मांगी और आपके हाथों को चूमने लगे और बरकत हासिल करने के लिए आपको हाथ लगाते। और उन्होंने कहा, हम आपकी इबादत गाह सोने चांदी की बना देते हैं। आपने फरमाया, नहीं, उसे मिट्टी से फिर से उसी तरह बना दो जैसी वो थी। तो उन्होंने वैसा ही किया और फिर आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए। ये था हजरत जुरैज का वाकया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और हदीस पाक के साथ। अल्लाह हाफिज।